तो बेसिकली हमने 2 वीक कंप्लीट कर दिए थे। मगर जैसे कि फ्राइडे वाली क्लास नहीं चली थी कुछ इशू की वजह से। आज जो है हम लास्ट क्लास में हमने देखा था जिंजा टेम्पलेटिंग इंजन को यूज़ करते हुए हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था। वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ और आज उसको थोड़ा इंक्रीज करके एक फुल क्रेड बनाएंगे एपीआई की भी। और जिंजा टेम्पलेट चूज करते हुए एक फुल फ्लेश अपना इन मेमोरी ब्लॉग भी बनाएंगे। ठीक है, और कल से हम डेटाबेस के थ्रू डेटाबेस को यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो थर्सडे वाली क्लास में ना हमने ये छोटा सा प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने जिंजा टू टेम्पलेट इंजन को यूज करते हुए एक टेम्पलेट का फोल्डर बनाया था जिसमें एक HTML होम के नाम से बनाया था फाइल। और यहाँ पर 2 पोस्ट वगैरह रखी थी। ठीक है, पहले इसको रन करके देख लेते हैं ये आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक सिंपली हमारे पास HTML का पेज हो रहा है जिसमें हमारा लिखा हुआ है कि 2 पोस्ट है लेकिन अंडरस्टैंडिंग फास्ट एपीआई और व्हाट इज जिंजाटू। ठीक है, तो ये हमारा HTML है। तो देखिए पहले हम रिटर्न एपीआई में यूज कर रहे थे ना एज ए जेसन को रिटर्न कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें क्या रिटर्न हो रहा है, टेक्स्ट HTML, क्योंकि हमारा HTML पेज है। और अगर यहाँ होम में जाए ना, पहले तो यहाँ पर कोड में आकर देखते हैं पहले। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था कि फास्ट एपीआई का पैकेज और फास्ट एपीआई का एक क्लास इंपोर्ट किया था। उसके बाद रिक्वेस्ट का एक क्लास भी इंपोर्ट किया था। उसके बाद फास्ट एपीआई टेम्पलेटिंग से हमने जिंजा टू टेम्पलेटिंग को अपना इंपोर्ट किया था। उसके बाद जिंजा टू टेम्पलेट को हमने बताया था कि हमारी HTML की डायरेक्टरी कौन सी है, बेसिकली फोल्डर कौन सा है जिसमें HTML फाइल आपको मिल जाएंगे। तो हमने टेम्पलेट्स के नाम से एक फोल्डर बनाया था और उसके अंदर home.html का एक फाइल बनाया था। ठीक है, टेम्पलेट को यूज करते हुए नीचे हमने क्या दिया था, रिटर्न में क्या करें, टेम्पलेट रिस्पॉन्स। और इसमें रिस्पॉन्स में हम क्या रन कर रहे थे, home.html। उसके बाद रिक्वेस्ट में कॉन्टेक्स्ट दे रहे थे रिक्वेस्ट का और यहाँ पर पोस्ट भेज रहे। आज इसको भी हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कि हम रिक्वेस्ट क्यों भेज रहे हैं और उसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, और एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिंजा टू को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर जो मैंने पोस्ट बेसिकली बनाई थी वो बनाई है डिक्शनरी फॉर्मेट में। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है पाइडेंटिक को, अभी हम यूज़ करेंगे पाइडेंटिक ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए पोस्ट वगैरह बनाएंगे। और सारा कुछ जो है आज का अपना प्रोग्राम वो बनाएंगे। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि एक मिनट दीजिएगा। तो पहले हम बना लेते हैं मॉडल। ठीक है, तो मॉडल बनाने के लिए हम पहले क्या करते हैं कि एक फाइल बनाते हैं मॉडल्स के नाम से। ठीक है, और सबसे पहले हम करते हैं हम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल। ठीक है, अभी जो हम मॉडल बनाएंगे वो होगा ब्लॉग का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे ब्लॉग बेस के नाम से, जो हमारे बेस फील्ड होती है। तो यहाँ पर हमारी बेस फील्ड कौन सी है जिस पर मॉडल डिपेंड करेगा, ID है, टाइटल है, कंटेंट है, ऑथर है और क्रिएटेड एट है। तो यहाँ पर आप देखें कि ID जो है, पहले भी हमने क्लास में देखा था कि हम डायनामिक ID कैसे खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो यूजर को वो देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो हम खुद बनाएंगे। तो ID हम खुद बनाएंगे तो यहाँ पर बेस में देने की जरूरत नहीं। उसके बाद टाइटल टाइटल बेसिकली यूजर ही देगा।
कंटेंट भी देगा, ऑथर भी, यूजर ही देगा। उसके बाद क्रिएटेड एड। तो क्रिएटेड एड भी वो देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, जो भी डेट टाइम मिलेगा, जिस वक्त जो है कोई अपना ब्लॉग क्रिएट करेगा, तो हम वो ही डेट टाइम खुद से ही सिस्टम से ही ले लेंगे, पाइथन के ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं कैसे लेंगे। तो पहले बेस मॉडल बना लेते हैं। तो बेस मॉडल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि बेस मॉडल जो आइडेंटिटी का होता है उसको इनहेरिट करेंगे। ठीक। ये कोड हमने बेसिकली पहले भी पढ़ा है। यहाँ पर लिख लेता हूँ, टाइटल जो होगा वो हमारा एसटीआर का होगा। और हमने यहाँ पर फील्ड फील्ड को भी यूज किया था, अभी उसको भी यूज करेंगे, उसको वैलिडेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फील्ड, और जो टाइटल हो उसकी मैक्स लेंथ क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो जो टाइटल होगा ब्लॉग का, उसकी मैक्सिमम लेंथ 200 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारा क्या है, टाइटल हो गया। उसके बाद ब्लॉग का आएगा, कंटेंट क्या है, मतलब जो पोस्ट होती है ब्लॉग में हम पढ़ते हैं ना पोस्ट, तो उसका एक टाइटल होता है, उसका कंटेंट होता है जिसके बारे में लिखा होता है ब्लॉग। उसके बाद ऑथर होता है, ऑथर की डेटा टाइम होता है, डेट और टाइम होती है कि किस ऑथर ने किस टाइम पे बनाया है। तो बस कंटेंट को एसटीआर कर लेते हैं अभी। ये कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो हम इसको बेसिकली रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे किसी भी मैक्स या मिन लेंथ पे। उसके बाद ऑथर, ऑथर हमारा जो होगा वो एसटीआर में होगा। तो हम फील्ड में क्या कर लेते हैं, उसको मैक्स लेंथ कर देते हैं। ये नेम ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 100। 100 लेंथ दे देते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। उसके बाद हम एक दूसरा बना लेते हैं ब्लॉग, तो हम रख लेते हैं ब्लॉग क्रिएट। ठीक है, ब्लॉग क्रिएट क्या करेगा, यही फील्ड्स लेगा। ठीक है, मैं एक पहले लिख लेता हूँ, फिर आपको ना समझा देता हूँ कि वो क्या करेगा। यहाँ हम पास लिख लेंगे, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा फील्ड नहीं देनी। अब ये भी समझेंगे कि हम क्यों पास दे रहे हैं, और अगर पास ही दे रहे हैं तो बनाने का क्या फायदा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। उसके बाद क्लास बना लेते हैं ब्लॉग अपडेट। जैसे हमने क्रिएट किया है उसी तरह हमने अपडेट का बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बेस मॉडल को इनहेरिट करेगा। और उसके बाद जो तीनों फील्ड है यहाँ पर कर लेंगे, मगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शनल बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि जब भी आप कोई रिकॉर्ड अपडेट करते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई स्पेसिफिक करते हैं या सारा कुछ करते हैं। तो हम क्या करें, यहाँ पर ऑप्शनल बना देंगे मतलब अगर आपने टाइटल करना है तो आप टाइटल कर सकते हैं, आपको कंटेंट ऑथर वो भी उसके साथ करने की जरूरत नहीं, अगर जो आप करना चाह रहे हैं ना अपडेट, वो ही आप करें। तो बाकी को हम क्या कर लेते हैं, ऑप्शनल बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑप्शनल की जो फील्ड क्लास है उसको कर लेता हूँ। यहाँ पर हम्म, के बाद हमारे पास लास्ट आ जाता है ब्लॉग इटसेल्फ। ब्लॉग पोस्ट कर लेते हैं इसको, ब्लॉग पोस्ट। और यहाँ पर हम्म, यहाँ इसको ना, क्योंकि हम पोस्ट का ही बता रहे हैं, तो यहाँ पर इसको मैं पोस्ट कर लेता हूँ, ब्लॉग पोस्ट। ठीक है,
मैं लिखने के बाद जो है ना उसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्लॉग पोस्ट, और यहाँ पर कर लेता हूँ ये कि वो कर देते हैं ऐसे। जब हमें डेटा लेना होगा उसमें हम आईडी देंगे। और यहाँ पर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था यू यू आई डी। ठीक है, तो अभी हम उसको यू यू आई डी को यूज करेंगे। यू यू आई डी इंपोर्ट कर लेंगे। उसका टाइप तो वर्जन, यहाँ पे मैं उसका टाइप दे देता हूँ यू यू आई डी। उसके बाद जो है वो इधर बना लेंगे क्रिएटेड। ये हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है वो कब बनी, ये लिए मैं लिख लेता हूँ डेट टाइम। डेट टाइम हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। यहाँ पर क्या है कि इसको रीनेम कर दिया था। यहाँ पर हमारा मॉडल्स बन गए। अभी के लिए यहाँ पर रखते हैं, अगर कोई चेंज करनी होगी तो फिर से करेंगे। ठीक, अभी यहाँ थे जैसे कि हमने पहले बना रहे थे ना, वो बना रहे थे सिर्फ यूजर क्रिएट के नाम से। ठीक है, तो ये यूजर बेस नहीं बना रहे थे या कुछ ऐसा बेस मॉडल नहीं बना रहे थे, क्योंकि वो बेस मॉडल जो आ रहा था उसको ही हम इनहेरिट कर रहे थे। अब इसका ये फायदा है कि जब हम कोई भी एंड पॉइंट बनाएंगे ना, तो वहां पर एज अ रिक्वेस्ट जो हम सेंड करते हैं मॉडल, ठीक है, यहाँ से रिक्वेस्ट मॉडल मॉडल जो सेंड करते हैं ना, तो उसमें जो हम नाम लिखेंगे ना, फॉर एग्जांपल जब कोई रिसोर्स क्रिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि ब्लॉग पोस्ट क्रिएट का क्लास जो है वो इंपोर्ट कराएंगे। जहां पर हमने अपडेट करना होगा तो वहां पर ये अपडेट वाला यूज करेंगे। तो ये ऐसे बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि कौन सा मॉडल या कौन सा रिसोर्सेस कहाँ पे आपको ना क्रिएट करना है या पास करवाना है। अभी हम उसकी तरफ ही आ रहे हैं, तो आपको ना उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा जब उनको हम इधर हम जब एंड पॉइंट बनाएंगे ना, तो उसको यूज करते हुए हम जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अभी मॉडल बना लिया है, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम राउट्स बना ले, मगर पहले मेन में काम कर लेते हैं। ठीक है, अब मेन में काम करने से हम ये जो पोस्ट बनी हुई है हम इसको अभी पाइडेटिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पर हमने ना को इंपोर्ट करना पड़ेगा मॉडल। इंपोर्ट ब्लॉग पोस्ट पीरियड और ब्लॉग अपडेट। ठीक है, तो जहां पर हमें कोई रिसोर्स क्रिएट करना हो तो यहाँ पे ये क्लास हम यूज करेंगे। जहां पे हमें पोस्ट बनानी हो वो अपनी अपडेट करनी हो तो अपडेट वाला यूज करेंगे। जहां पर हमने ना ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं जो हम शो करवाएंगे, ठीक है, तो वहां पर हमने ब्लॉग पोस्ट यूज करनी, तो यहाँ पर हम ब्लॉग पोस्ट यूज करेंगे। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि तो यहाँ पर कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा ना ब्लॉग की लिस्ट होगी, तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ से फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट लिस्ट का एक print format code। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ अंडरस्कोर पोस्ट, और लिस्ट होगी। लिस्ट किसकी होगी, हमारे इस ऑब्जेक्ट की लिस्ट होगी। तो यहाँ पर हूँ
एक लिस्ट बना लेंगे अभी। ठीक हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे और यहाँ पर यूज करेंगे। अच्छा, उससे पहले हमें, जैसे कि हम जो यूआईडी यूज कर रहे हैं, तो वो हमें डायनामिक आईडी मिलेगी हर बार। तो हम उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं, बजाय जो हम एक दो तीन या खुद से लिखें। तो जो भी हम लिखेंगे तो वहां से हमें डायनामिक मिलेगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, चलिए इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो मुझे ये चाहिए, यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो आईडी आ रही है उससे यू आईडी आ जाए इधर से। ठीक है। तो जितनी मर्तबा ये हम फंक्शन को कॉल करेंगे, हर मर्तबा ये हमें एक यूनिक आईडी देगा। ठीक है। उसके बाद हम टाइटल टाइटल जो पढ़ा है ऊपर, उससे ही हम यूज कर लेते हैं। उससे इधर यूज कर लिया। और उसके बाद टेन को यूज कर लेते हैं। ठीक है। और ऑथर आ गया। उसके बाद जो है वो यहाँ पर हम ये भी दे सकते हैं। चलिए, रिलेटेड है, रिलेटेड टाइम, यहाँ पर मेंशन करें टीओटीसी नाउ। डिप्लीकेटेड हो गया है ये, अब इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं। चलिए, अभी तक तो सही है अभी के लिए। ठीक है। तो हमने एक पोस्ट बना ली। और हम क्या कर लेते हैं। ठीक है, ये पोस्ट आ गई। अब यहाँ पर एरर दे रहा है क्योंकि ये पोस्ट अंडरस्कोर है, इस तरह से। ठीक है। और भी हमारे पास दूसरे क्या है कि, ठीक है, यहाँ पर हमारा हो गया है। वो कर लेते हैं, तो अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम क्या कर लेते हैं कि एंड पॉइंट बना लेते हैं दूसरी भी। और उसको ना, पर उससे पहले हमें HTML पेजेस बनाने होंगे उसके लिए, जो हमें एज ए रिस्पॉन्स शो करवाने हैं। ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने इधर जो HTML फाइल्स बना ली है, मैं उसको ही यहाँ पर कर लेता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ बेस। ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो कोड लिखा है उसको कर लेता हूँ बेस। इस तरह से मैंने एक और फाइल बनाई, HTML। ठीक है। तो HTML पे कोड हम कोड को देख लेते हैं, पेज में ना पेस्ट करूँ, क्योंकि लंबा कोड है। अगर ये लिखने पे मैं आ गया तो सारा क्लास इसमें ही चला जाएगा। तो हमारे पास जो है वो बेस क्रिएट डिटेल्स एडिट और इंडेक्स HTML। ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली HTML का कोड है, जिसमें हम
पाइथन का कोड जो है, यहाँ ऐसा समझिए उसकी डेटा जो है पास करवा कर यहाँ पर शो करवा रहे हैं, ठीक है। पहले एंड पॉइंट बना लेते हैं और रिस्पॉन्स उसका जो है ब्राउजर पे देख के फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि वो कैसे काम कर रहा है इसके लिए। कोड बेसिकली समझ में आ रहा है। ये तो पाइथन का ही कोड लिखा हुआ है, इस HTML को छोड़कर आपको अ, ये कोड और ये कोड समझ में आ रहा है। ये सर समझ में आ रहा है। ठीक है। चलिए, यहाँ पर अभी हमने जो इंडेक्स वाला बनाया था तो वो यूज कर लेते हैं कि इधर आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, अभी जो हम बना रहे हैं प्रोजेक्ट अपना, जैसे हमने बाइडेन का पढ़ा है ना, जो अभी हम बना रहे हैं वो है इन मेमोरी, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि इन मेमोरी में कैसे कैसे काम करता है, कि जब तक आपका सर्वर चलता रहेगा तब तक वो डेटा वहां पर एरे में शो होगी आपके पास। जब आपका सर्वर बंद हो जाएगा, ठीक है, तो वो डेटा आपकी खत्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीक में हम इसी को ही जो अभी प्रोजेक्ट बनाएंगे इसी को हम क्या करेंगे, डेटाबेस पे कन्वर्ट करेंगे जहां पर जो डेटा होगी वो परसिस्टेंट होगी, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आप जब सर्वर को बंद भी कर देंगे ना तो फिर भी आपके सिस्टम पर वो डेटा पड़ी रही होगी जब तक आप उसको खुद डिलीट ना कर दें। अच्छा, यहाँ पर मुझे टाइप डिफाइन करना था। तो अभी इस पेज का देख लेते हैं, रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, ओके। तो हमारे पास एक पेज हो रहा है जहां पर लिखा हुआ है अंडरस्टैंड फास्ट एपीआई, तो ये उसका एक इंडेक्स पेज है बेसिकली। अब ये बनाने का मकसद ये था कि अभी तक हमने जो पढ़ी थी ना, वो पढ़ी थी एपीआई सिर्फ पढ़ी थी, तो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ना वो नहीं था अभी तक। तो वो थोड़ा बोरिंग लग रहा था। मगर जैसे कि हमारा जो कोर्स का मकसद वही था कि हमें एपीआई बनाना सीखेंगे, ठीक है, ना कि हम अपना ऐसा कह लें कि फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। मगर ये भी एक सेशन मैंने इस वजह से ऐड किया कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई हैकाथॉन यूज कर रहे हैं, हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या कोई ऐसे ही अपना जो है वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, पोर्टफोलियो हो गया, तो आप इसमें भी फास्ट एपीआई में भी आप यूज करते हुए बना सकते हैं। आपको रिएक्ट या ऐसे भी लाजमी नहीं है कि वो आपको आनी चाहिए। तो आप फास्ट एपीआई HTML जिंजा के थ्रू आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होम पेज है जहाँ पर जो भी पोस्ट होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पोस्ट का टाइटल आ रहा है और उसका शॉर्ट जो है वो कंटेंट आ रहा है। उसके बाद डेट है कि कब बनाए, उसके बाद किसने पोस्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास ना दूसरे भी क्रिएट पोस्ट और दूसरे बटन भी, मगर हमने अभी तक इसका जो है वो एंड पॉइंट वगैरह नहीं बनाई, अभी वो उसका एंड पॉइंट बनाएंगे। और हम देखेंगे कि फॉर्म के थ्रू हम फॉर्म के थ्रू हम जो है वो डेटा कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक जो हमने काम किया था वो हम क्या कर रहे थे, स्वेगर UI के थ्रू काम कर रहे थे।
अभी हम रियल चीज यूज करेंगे, जैसे हमने काफी पहले क्लासेस में डिस्कस किया था कि जब भी आप पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं तो किसी फॉर्म के थ्रू करते हैं, जैसे हमने एग्जांपल भी दिया था, गूगल फॉर्म हो गया या फेसबुक का हो गया, या हमने गिटहब का भी पढ़ा था, या लॉगिन फॉर्म करें, लॉगिन करें तो ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, खुद का बनाएंगे। चलें अभी क्या कर लेते हैं ना, दूसरे भी एंड पॉइंट बना लेते हैं, तो फिर उसके बाद जो है थोड़ा प्रोजेक्ट को चेक करेंगे, उसका कोड बेस भी चेक करेंगे। और इसके बाद, अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट होगा वो दोनों चीज़ें कवर करेगा। जैसे हमने पहले दूसरे क्लास में मेरे ख्याल से पढ़ा था, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पढ़ा था ना, तो अभी जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे ना उसमें दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि रिस्पॉन्स में HTML सेंड कर रहे हैं। हम दूसरी बनाएंगे जिसमें हम वो सिर्फ क्या होगी, एपीआई एपीआई बनाएंगे जो सिर्फ जेसन फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करेगी। अब तक जो जो भी हमने चीजें पढ़ी थी, जैसे हमने एपीआई राउट भी पढ़ा था, ठीक है, तो एपीआई राउट भी हम यूज करेंगे इधर ही, उसका अलग फाइल बना के और उसको क्या करेंगे वहां पर मेन फाइल में यहाँ पर उसको रजिस्टर करेंगे। ठीक है, तो बाकी जो पिछली वाली जो जो भी चीजें पढ़ी थी ना उस सबको इम्प्लीमेंट करके आज एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो अभी जो हमने बनाया है वो सिर्फ हमें क्या कर रहा है कि सारी पोस्ट हमें रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको यही चलें इसको कर ले, चल इसको अभी ना रूट के लिए करेंगे, अभी दूसरा हम बना लेते हैं, मेथड बना लेते हैं अभी। हम ये एक बना लेते हैं क्रिएट के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ क्रिएट। ये जो होगा वो पोस्ट मेथड होगा, ठीक है। आप क्रिएट के थ्रू क्रिएट नहीं कर सकते कोई भी सोर्स। उसके बाद डेफ क्रिएट फॉर्म, ठीक है। क्रिएट फॉर्म में अभी चैलेंज रिक्वेस्ट के थ्रू कर लेते हैं, फिर आइडेंटिटी उसको भी यूज करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम जो है ना वो चीज़ें रखूँ, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी ना हो जाए चीज़ें। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ से, रिक्वेस्ट फॉर्म पर क्या, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मैं उसको यूज करता हूँ। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं कि सिंपली हमें क्या करना है कि टेम्पलेट, और उसमें क्या कर लेते हैं, टेम्पलेट्स को यूज करते हुए सिंपली हम क्या करेंगे, क्रिएट डॉट HTML, HTML, उसके बाद डिक्शनरी फॉर्मेट में हम सेंड करेंगे रिक्वेस्ट, उसके बाद हो गया रिक्वेस्ट, ठीक है। हमारे पास चार फील्ड थी, ठीक, पहले हम फॉर्म के थ्रू कर लेते हैं, फिर आइडेंटिटी के थ्रू उधर भी कर लेते हैं। ये तो बेसिकली हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, जहाँ हम फॉर्म के थ्रू डेटा सेंड कर रहे थे, ठीक है, तो हम किया, तो यहाँ पर यूज कर लेते हैं फॉर्म को, ठीक। फॉर्म को इधर मैं import कर लेता हूँ।
ये क्या कर लेते हैं यहाँ पर, वो भी कर लेते हैं यहाँ पर इंपोर्ट, और इसको भी कर लेते हैं अभी के लिए डेमो के, तो फिर मैं आपको उसके साथ भी बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एरर आ रहा है कि अच्छा, इसको यहाँ पर देख लेते, कोई एरर तो नहीं आ रहा। अच्छा, जब भी आप जो है वो फॉर्म के थ्रू डेटा पास करवाएंगे ना, तो आपको ये लाइब्रेरी भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। पाइथन मल्टी पार्ट। मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर, यूवी के थ्रू उसको भी कर लेता हूँ ऐड। ये यूवी पाइथन मल्टी पार्ट, इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं इधर। तो इधर चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश किया, एक मिनट। तो मेथड नॉट अलाउड हमने पोस्ट ही किया था। अच्छा, अच्छा, समझ लो तो पहले। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें दो फंक्शन चलाएंगे हम क्रिएट पे, ठीक है। क्रिएट में एक जो होगा वो क्या होगा कि हमें रिस्पॉन्स करेगा HTML, ठीक है। मैं समझ एक्सपेक्ट मैं जो है ना उसको कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझ सकता हूँ कि ये कैसे करना है, ठीक है। एक गेट मेथड हम करेंगे जिसमें हमारे पास जो है ना फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इसको क्रिएट, ठीक है। पहले इसको क्रिएट कर लेते हैं। ये गेट मेथड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे कि हमने पहले पे किया था ना, ये ऐसे ही यहाँ पर हमने गेट मेथड यूज किया था, जो हमें HTML रिस्पॉन्स आ रहा था, ठीक है। रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा था, तो हमें सर्वर जो है HTML पेज भेज रहा था। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि बटन के थ्रू ना वो दूसरा HTML फॉर्म ले रहे हैं। वो भी HTML पेज ही है, उस फॉर्म ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा पेज आ जाएगा जिस पर फॉर्म्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम क्रिएट करेंगे ना, तो ये जो चीज़ें यहाँ पर हम इनपुट करेंगे वो पोस्ट हो जाएगी सर्वर पर, वो सर्वर को सेंड करेंगे, ठीक है। तो अगर कंफ्यूजन है यहाँ पर तो मुझे बता दें, तो मैं फिर से वो क्लियर कर दूँ। Okay, sir. समझ गया? Okay. तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो भी हमारे पास फील्ड्स आ गई, ठीक है, तो हम उसको इंसर्ट करेंगे पोस्ट पर, जो यहाँ पर हमने लिस्ट बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको पोस्ट कर लेंगे और इंसर्ट कर लेंगे। अब इंसर्ट क्या करता है कि हमारे पास ना पहले लेता है इंडेक्स, कुछ किस इंडेक्स पे आपको अपनी अपनी पोस्ट वो अपनी करनी है, अपेंड करनी है, ऐसा कैसे, ऐसा समझिए, ऐड करनी है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जो भी न्यू पोस्ट आए ना वो स्टार्टिंग में आ जाए, 0 इंडेक्स पे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है अलग अलग डेटा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे पास डेटा आ गई, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि इसका पेलोड बना लेते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था कि पेलोड भी क्या होता है, ये नाम ही होता है। और यहाँ पर हम यूज करेंगे
ब्लॉक क्रिएट। तो रिसोर्स क्रिएट करने के लिए हमने बनाया था। तो यहाँ पर हम जो देंगे फील्ड्स देंगे, कि वो हो गया टाइटल। तो टाइटल हमारे पास फॉर्म के थ्रू जो टाइटल आ जाएगा उसको टाइटल बना लेते हैं। और यहाँ पर जो कंटेंट आएगा तो यहाँ पर कंटेंट को पास करवा देंगे। उसके बाद ऑथर है तो ऑथर को पास करवा देंगे। क्रिएट में हमारे पास जो थे ना वो तीन ही थे। ठीक है, बाकी जो क्रिएटेड डेट है वो यहाँ से खुद ही बनकर आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो डेटा यहाँ से आ गई, पेलोड में आ गई। अभी अभी जो है क्रिएट ब्लॉक क्रिएट में आ गई। अब इसको क्या कर लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए मैं फिर से ना आपको वो चीज़ें समझा दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि थोड़ा यहाँ पर जो चीज़ें थोड़ी जो कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। पेलोड बनाएंगे। इसी तरह से पेलोड डॉट ऑथर कर लेंगे। तो ये यहाँ पर हमें देने की जरूरत नहीं। यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक क्रिएट फॉर्म से एक एंड पॉइंट बनाई, पोस्ट पोस्ट एंड पॉइंट बनाइए क्रिएट के नाम से, जहाँ पर हम तीन फॉर्म बेसिकली ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तीन फील्ड पास करवा रहे हैं, टाइटल, कंटेंट और ऑथर। और उसको पास करवा रहे हैं ब्लॉग क्रिएट के, जो यहाँ पर हमने मॉडल बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, उसको चेक करेगा, वैलिडेट करेगा कि यहाँ पर जो लेंथ है टाइटल की वो 200 होनी चाहिए, इसके कंटेंट का कुछ भी मतलब कोई भी लेंथ हो, और ऑथर की जो है 100 हो। ठीक है, तो यहाँ से उसको हमने क्या किया है कि पास करवाइए डेटा, और ब्लॉग क्रिएट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने उसके बाद क्या है, पेलोड का एक वेरिएबल बनाया है, जिसमें जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डेटा पास करवाएंगे हमें वो पेलोड में आ जाएगी। उसके बाद हमने ब्लॉग क्रिएट करते हुए ना उसको ब्लॉग पोस्ट में क्या किया है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है, तो जैसे कि हम यहाँ से कर रहे थे। ठीक है, अभी क्या करेंगे, सिंपली जो पोस्ट हमने बनाई है न्यू जो भी होगी, तो यहाँ पर इसको पोस्ट कर लेंगे। और उसके बाद क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर फास्ट एपीआई रिस्पॉन्सेज में हमने देखा था कि हमारे पास ना मल्टीपल रिस्पॉन्सेज होते। हमने एचटीएमएल का भी देखा था। यहाँ पर रिडायरेक्ट कर लेता हूँ। और ये रिडायरेक्ट कहाँ होना चाहिए, जब हमारी पोस्ट वाला जो में तो अपना रिसोर्स क्रिएट हो जाए, उसके बाद क्या करें कि हमें दूसरी जो है एंड पॉइंट पर रिडायरेक्ट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक पास करवाएंगे हम एक पैरामीटर यूआरएल। अब यूआरएल में हम क्या देंगे कि हम जो है वो यहाँ पर रिडायरेक्ट होना चाह रहे हैं। तो जब भी वो रिस्पॉन्स अपना रिसोर्स क्रिएट हो जाए उसके बाद हमें ऑल वाले ब्लॉक पर ले जाएंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्लैश। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर स्टेटस दे सकते हैं, मगर बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास स्टेटस आता है 301, तो हम क्या कर लेते हैं अभी के लिए बाय डिफॉल्ट ही रख लेते हैं, उसके बाद हम चेक कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो अभी चेक कर लेते हैं कि ये आगे काम कर रहा है। मैं क्या क्या सो रिफ्रेश करके यहाँ से भी रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं बना लेता हूँ एक, क्या बना लें अभी, व्हाट इज जिंजर टू। ठीक है, उसका कर लेते हैं हमन, और इसका कर लेते हैं प्लेस पोस्ट। ठीक है, तो अभी हम क्लियर करके देख लेंगे क्या हो। तो यहाँ पर आ रहा है कि मेथड नॉट अलाउ। तो ये एरर क्यों आ रहा है मेथड नॉट अलाउ? तो ठीक है, हमने रिडायरेक्ट कर दिया है इसको, ही पोस्ट पर ही कर दिया है। ठीक है, तो वापस इसी ने इस पर ही कर दिया है। अच्छा, पोस्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से इसको देख लेते हैं। क्रिएट का बनाया है, और पास जो है वो दूसरा पोस्ट जो है हमारे पास वो बन गया है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं कि वो रिडायरेक्ट क्यों नहीं करवा रहा था। तो ये कि हमने फॉर्म के थ्रू जो है वो एक बना लिया है दूसरा भी, ऐसा कि पोस्ट हमने फॉर्म के थ्रू दूसरी पोस्ट भी बना ली। ठीक। तो हमने यहाँ तक एक एंड पॉइंट बना दी पोस्ट के नाम से, जो सारी पोस्ट शो करवा रही थी। यहाँ पर जो हमारे पास पोस्ट थी, ठीक है, तो जो भी पोस्ट होगी वो सारी यहाँ पर लिस्टेड हो जाएगी। और उसके बाद हमने एक और गेट का, गेट की जो है वो एंड पॉइंट बना ली, जो हमें क्या करा था, हमें फॉर्म एज ए फॉर्म एज ए रिटर्न कर रहा था, जो यहाँ से शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने उसी फॉर्म को यूज करते हुए जो भी हमने डेटा दिया, फॉर एग्जाम्पल टाइटल, कंटेंट और ऑथर का, उसने क्या किया है उसको क्रिएट करके फिर हमें वो ही जो भी हमने बनाया ब्लॉग, वो एज HTML में हमें यहाँ पर शो करवा दिया। इसी तरह से हम जो है वो एक पर्टिकुलर ब्लॉग भी शो करवा सकते हैं, जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था, डायनामिक पाथ पैरामीटर। पाथ पैरामीटर को यूज करते हुए हम उसको भी शो करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रिडायरेक्ट का एक इशू आ रहा था, एक सेकंड। चलो, उससे पहले यहाँ तक जो कोड था बेसिकली आपको समझ आया सर्व का? यस सर, क्लियर है। हेलो सर, क्लियर है सर। हेलो, जी जी। आवाज आवाज आ रही है सर आपको? जी जी, मुझे आया। ठीक है, अभी हम एक पाथ पैरामीटर के थ्रू ना एक पर्टिकुलर पोस्ट भी ले लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि पाथ पैरामीटर क्या होता है, किस लिए यूज करते हैं, जब भी हमें ना कोई स्पेसिफिक रिसोर्स लेना होता है या शो करवाना होता है, तो हम पाथ पैरामीटर लेते हैं।
अभी यहाँ पर जो है हमने यूज किया था, यहाँ पर अगर नीचे आपको ना यहाँ पर यूआरएल नज़र शो हो रही हो, तो पोस्ट के बाद जो है ना एज ए हमारे पास यू आई डी आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यू आई डी के थ्रू हम कोई भी एक पर्टिकुलर पोस्ट शो करवाएंगे। उसके लिए हम क्या कर ले रहे हैं, एक बना लेते हैं एंड पॉइंट, एंड एट पोस्ट, और यहाँ पर उसका ले लेते हैं आईडी, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं डेफ गेट। अभी ऐसा ऐसा क्या होगा कि कुछ चीजें ना थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगे। कॉम्प्लेक्स बात ये है कि अंडरस्टैंडेबल होगी ऐसा नहीं, मगर कुछ जो है चीज़ें ऐसा ऐसा एडवांस में हम जाते जाएंगे, ठीक है। तो चीज़ें जो बेसिकली हम पहले सिंपल देख रहे थे, तो वो आगे चल के ना थोड़ी हो जाएंगी, मगर हम जो है वो ऐसा ऐसा ना कुछ चीज़ें ऐसा ऐसा कवर कर लेंगे। अभी ये जो टॉपिक था, वो ये टॉपिक था, वो था फ्राइडे वाला। तो फ्राइडे वाले पे हमने क्लास नहीं हुआ था, तो इस वजह से ये लेट लग हो गया इसमें, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको आज ही कंप्लीट कर लें, ताकि हम कल जो है वो उसकी तरफ चलें, डेटाबेस की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आइडिया है, उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ कि रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हम सेव कर रहे हैं रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, और हम यहाँ पर पास करवाएंगे पोस्ट आईडी। यहाँ पर जो भी पोस्ट आईडी आएगी, तो उसको बेच करते हुए हम जो है वो पोस्ट का रिकॉर्ड लेकर आएंगे। पोस्ट आईडी इसके यहाँ पर एक लूप चला लेंगे, मैं इसको से कर देता हूँ कि पोस्ट, और यहाँ पर हम कर लेंगे इफ पी डॉट आई डी इक्वल टू पोस्ट आई डी। तो हमें क्या कर ले, हमें यहाँ से रिटर्न कर दे टेम्पलेट डॉट टेम्पलेट रिस्पॉन्स, यहाँ पर डिटेल डॉट एच टी एम एल, उसके बाद रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मॉडल, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर ना हमें इक्वल होकर जो पोस्ट मिलेगी, हमें वो पोस्ट भी रिटर्न करवानी है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ उसको पोस्ट, और हम उसको एज अ पी ऑब्जेक्ट सेंड करेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमें वो पी आई डी ना मिले तो क्या करें, तो यहाँ पर ना यही मैं रिस्पॉन्स रिटर्न कर देता हूँ यहाँ पर, मगर पी की जगह मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ none, ठीक है। तो हम रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे जाऊंगा तो प्रीवियस वाला जो भी रिकॉर्ड थे वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो हम इन मेमोरी यूज करेंगे। तो मैं इसको जब क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो मेरे पास क्या है, पोस्ट आईडी नल, अच्छा। मगर पोस्ट आईडी हम दे रहे हैं यहाँ पर, पोस्ट आईडी
कहीं से जो HTML फाइल बनाई थी वो उस पर चलते हैं। डिटेल डिटेल ठीक है। पोस्ट आईडी डॉट आईडी। यहाँ तो सही है, ठीक है। अगर हमारे पास PID तो क्या बोलना तो यहाँ पर जो है ना वो मैं आईडी ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं पोस्ट आईडी दे रहा हूँ, तो ठीक है उसका ये इशू है, तो उसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो कभी कभार ये होता है कि अगली चीज़ें होती हैं आपके सामने मगर वो नज़र से हट जाती हैं, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आ रहा है पेज पोस्ट नॉट फाउंड, ठीक है। ये एक और मसला आ गया, चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट पोस्ट के बाद जो है वो हमारी UUID आ रही है। और ये जो हर बार जो भी आप न्यू पोस्ट बनाएंगे तो ये डायनामिक होगी, और हर बार जो है उसका एक यूनिक कोड होगा। चलिए बेहतर है, जब कभी आपके यहाँ ना एरर आता है तो वहाँ आपको ना नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो हमारे पास जो है वो डेटा है, पोस्ट भी सही दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास पोस्ट भी है, मगर हमारे पास आ रहा है कि पोस्ट नॉट फाउंड, ठीक है। एल्स में यहाँ पर आएंगे तो पोस्ट, यहाँ पर हम पोस्ट ही पास करवा रहे हैं, और इसके नीचे यहाँ पर है ना, तो हमारे पास पोस्ट ही पास करवा रहे हैं। यहाँ पर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कर लेते हैं रिफ्रेश। पोस्ट। जी भी रहे। रिफ्रेश कर देता हूँ, रिस्टार्ट कर लेता हूँ। चलिए इसको थोड़ा एक मरतबा फिर से देख लेते हैं कि क्या ये पोस्ट कीवर्ड के थ्रू आ रहा है। जहाँ पर अगर इसको करूँ पोस्ट,
आप में से किसी को आ रहा है समझ में मेरा? यार नो ये आपने सर, नो। लॉगिन किया? जी। एक सेकंड, मेरे पास एक दूसरा कोड पड़ा हुआ है क्या? सही काम हो जाएगा? कभी कभार होता है कि छोटी छोटी चीजें आपको ना समझ में नहीं आएगा, उसको हटा देते हैं, उसको नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ। ये अजीब है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि देखो, इसको हटा दिया, यहाँ से कर लेते हैं इसको। यहाँ से तो कर लिया। अच्छा, इसके 32। आईडी का एरर है यार से, यहाँ आना तो नहीं चाहिए था ये, यू आईडी का। यहाँ पर मेरे ख्याल से ना, यहाँ से जब इसको यहाँ से पास किया था ना, तो हर बार ये डायनामिक दे रहा था, ठीक है। तो फंक्शन जब भी कॉल हो रहा था या डायनामिक आ रहा था। अब जब हमें सर्वर को क्या है, जब रिस्टार्ट कर देते थे, ठीक है। रिस्टार्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल दिया, हमें न्यू आईडी जो है वो असाइन हो गई थी। और यहाँ पर हमने ना जो लिस्ट बनाई हुई थी, तो यहाँ पर जो है वो यूनिक आईडी आ रही थी, मगर जब उसको क्लिक कर रहे थे ना, तो उससे उसकी आईडी में क्या था, प्रोग्राम रीरन हो रहा था, तो फिर से उसकी आईडी चेंज हो रही थी। तो उस वजह से जो दूसरी मरतबा हमने जब उसको क्लिक कर रहे थे ना, तो वो फिर से फंक्शन चल रहा था, वो यूनिक आईडी आ रही थी, वो मैच नहीं कर रहा था होस्ट उसके साथ, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, वो ख्याल रखनी पड़ेगी अभी। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम उसको जब क्रिएट करेंगे ना, तो यहाँ से तो हमारे पास यूनिक क्रिएट हो जाएगी, मगर जब हम उसको ओपन करके देखते हैं, तो क्या होता है कि वो फंक्शन दूसरी मरतबा चलता है, तो वो यूनिक आईडी दूसरी मरतबा आ रही थी, ठीक है। तो मैं इसको भी देख लेता हूँ अभी के लिए। हम जो है वो आईडी यहाँ से जो है वो लेंथ के थ्रू, जैसे हम लास्ट टाइम ले रहे थे ना, ऐसा ले ऐसे कर सकते हैं कि लेंथ पोस्ट, यहाँ से हम +1 कर सकते हैं। ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर हमने जो लास्ट टाइम डायनेमिक बना रहे थे उस तरह से भी हम ले सकते हैं, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं अभी के लिए। जो हमने आज देखा था वो था कि हम बॉक्स क्रिएट कैसे करते हैं, और उसके बाद वो एक एक जो है HTML रिस्पॉन्स कैसे अपना
शो कैसे करवाते हैं, जैसे हमने जैसे मैं पहले पढ़ा था अभी HTML का। उसके बाद कोई भी हम न्यू फॉर्म के थ्रू हम कोई भी न्यू पोस्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है। आज का तो बेसिकली लेक्चर काफी बड़ा होने वाला था क्योंकि हमने सारी चीज पढ़ी थी, मगर यहाँ पर जैसे हमारे पास दो तीन एरर आ गए थे और ये मेरे लिए भी न्यू थे, ठीक है, मेरे पास पहले नहीं आए थे कभी। तो ऐसे कभी कभार होता है कि आप जो है काम करते हैं एज अ डेवलपर प्रोफेशनल, तो आपके पास काफ़ी सारे ऐसे एरर आ जाते हैं जो आपको ना बेसिकली इसे लॉजिकल एरर कहते हैं, जो आपको एज अ कोड में तो नहीं आते, मगर एक लॉजिकल में, एक लॉजिक आपके ना एक लॉजिक में वो एरर आ जाते हैं, तो उसको थोड़ा टैकल करना कभी कभार मुश्किल हो जाता है। कभी कभार जो है आपके सामने भी होता है तो फिर आपको उसको समझ नहीं पाते। ठीक है, तो ये बेसिकली अच्छा ही हुआ क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें देखी भी हमने, और ये भी देखा कि एरर किसी के पास भी आ सकता है, चाहे आपका कोई भी कितना भी बड़ा एक्सपीरियंस क्यों ना हो इस फील्ड में। ठीक है, उसके बाद जो हमने HTML का एक फाइल बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि हम उसको भी थोड़ा चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर हमने एक HTML फाइल यहाँ पे हमने ना index.html के नाम से पढ़ी थी, जो यहाँ से शो हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर पहले वाली। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर पहले तो हम जो उसको यूज कर रहे हैं, उसके बाद जो है पोस्ट सेंड कर रहे हैं। अब पोस्ट हमारे हमारे पास क्या है, ब्लॉग पोस्ट के नाम से एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्लास है, उसकी एक लिस्ट है। तो हम क्या पास करवा रहे हैं, वो HTML index.html पास करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हम अगर HTML कोड में आएंगे तो यहाँ पर हमने क्या है, यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगी हुई है। इफ अगर पोस्ट हो तो ये कोड चले, एल्स में क्या है, शो हो जाए कि नो पोस्ट येट, जो हमारे पास बेसिकली एरर आ रहा था। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि अगर वो पोस्ट है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट सही जा रहा है, तो उसमें क्या करें, एक लूप चले पाइथन की तरह, जो हम पाइथन में भी सेम ही लूप यूज किया था। उसमें क्या है कि हमारे पास कुछ HTML टैग्स हैं, वो यूज कर रहे थे। तो उसमें पहला पहला जो एंकर टैग था, जहां पर हमने क्या किया है कि हमने एक पाथ पैरामीटर जो हम पास करवा रहे थे ना यहाँ से, ठीक है, जो जो हमने एक डायनामिक बनाई थी, यहाँ पे एंड पॉइंट बनाई थी, ठीक है, तो उसको यूज करते हुए उसको हमने यहाँ पर अंदर रखा हुआ है कि अगर कोई भी बंदा होगा इसको क्लिक करेगा तो हमारी उस स्पेसिफिक पोस्ट पे चला जाए, तो यहाँ पर हमारी वो URL हिट हो जाएगी जो हमने डायनामिक पाथ पैरामीटर के थ्रू आ रही है। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे नीचे क्या हो रहा है कि हम सिंपली पोस्ट जो टाइटल के साथ ये टाइटल शो करवा रहे हैं डायनामिकली। उसके बाद जो है हमने क्या किया है कि पोस्ट डॉट क्रिएट एट, और उसके साथ क्या है STR टाइम, जो हमारे पास टाइम था उसको STR में कन्वर्ट करें। सॉरी, जो स्ट्रिंग में हमारे पास टाइम आ रहा था उसको टाइम में कन्वर्ट करें। और उसके बाद हमने क्या किया, सिंपली पोस्ट डॉट ऑथर के को प्रिंट आउट करें। तो ये बेसिकली छोटा सा HTML का कोड है। अ, अभी इसमें इस वजह से मैं इसको इससे ज़्यादा ये डिटेल में नहीं गया क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है इस कोर्स का वो पास API था, ये नहीं था। ये हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अभी पढ़ रहे हैं, मगर नॉलेज होनी चाहिए कि आप जो है वो फास्ट API में HTML फाइल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी का कोड तो मेरे ख्याल सिंपल ही था, चीज़ें हमने पढ़ी थी। अगर आप लोगों ने थर्सडे वाली क्लास अटेंड की हो तो वहाँ पर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था पाइथन टेक और अपना उसको यूज़ करते हुए, जिंजा 2 को यूज़ करते हुए। तो हम भी सिर्फ यहाँ पर वही कर रहे हैं कि पहले हम क्या कर रहे थे, जेसन फॉर्मेट में डेटा रिटर्न कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि HTML में फॉर्मेट में डेटा रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने पाइथन टेक को यूज़ किया था। तो आज के क्लास यहीं पर ही एंड कर लेते हैं, और कल जो है वो डेटाबेस की तरफ चलेंगे, और उससे पहले जो चीज़ें आज मिसिंग थी तो उसको भी थोड़ा देख लेंगे।